अब यहाँ से होती है कहानी स्टार्ट। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। मतलब आपका ये सेल है, ये आपकी कोशिका है, ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी जाके सेल का समूह मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू आगे जाके क्या बनाएंगे, टिश्यू आगे जाके बनाएंगे आपके लिए ऑर्गन। ठीक है, तो आपके जितने बॉडी में भी आपके ऑर्गन्स हैं वो कैसे बने हुए हैं, सबसे पहले उनके पास एक सेल होगा, एक कोशिका होगी, उसके बाद क्या होंगे, उन सेलों के समूह से क्या बनेंगे, जाके ऊतक बनेंगे यानी कि टिश्यू बनेगा, और फिर इन टिश्यूओं का समूह जाके क्या बनाएगा, आपके लिए ऑर्गन बनाएगा, विभिन्न अंगों ऊतक अंगों का निर्माण करेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कोशिका की आकृति। अब यहाँ पे देखिए, नीचे कमेंट करिए कि आपके जो दिमाग में जो सेल्स हैं, आपके दिमाग में मस्तिष्क में जो कोशिका हैं वो किस प्रकार की हैं, या वो ए हैं या बी हैं या वो सी हैं। ठीक है, अब देखते हैं चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति क्या है, अनियमित है। ऊपर हमने डायग्राम में जो देखा उसका आकार किस प्रकार का है, अनियमित आकार है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते कि अमीबा इस प्रकार का ही दिखेगा या फिर इस प्रकार का ही दिखेगा। ठीक है, उसकी आकृति क्या होती है, सुनिश्चित नहीं होती है, वह अपनी आकृति बदलता रहता है। किस प्रकार से, इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पादाप कहते हैं। ठीक है, यह प्रवर्ध अमीबा की गति के लिए समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। तो आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ ध्यान देना है आगे। ओके, यहाँ पे बात आती है मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं, मतलब WBC जो है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। तो WBC सेल्स जो हैं, WBC कोशिकाएं जो हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, वो क्या हैं, वो भी सिंगल सेल हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, वो भी क्या है, सिंगल सेल है। ठीक है, लेकिन WBC क्या है, केवल एक कोशिका है, एक सेल है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। जबकि अमीबा क्या है, एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि WBC एक अलग ऑर्गेनिज्म है, एक अलग जीव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, वहीं पर अगर हम अमीबा की बात करें या पैरामीशियम की बात करें तो वो क्या है, वो एकल सेल भी है, सिंगल सेल भी है, और क्या है, उनमें एक जीव भी है ना, पूर्ण विकसित जीव भी हैं, अपनी सारी क्रियाएं वो खुद करते हैं। लेकिन WBC के आपके शरीर में बाकी क्रियाएं खुद करता है नहीं, वो खुद नहीं कर सकता। ऑलराइट, ओके, आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती है। ठीक है, मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसे कि रक्त कोशिका जो होती है, पेशी कोशिका एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है ना। ये किस प्रकार की होती है, विभिन्न आकृतियों की होती है, और उनके कार्य भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो रक्त कोशिका काम करती है वो तंत्रिका कोशिका काम नहीं कर सकती, और जो तंत्रिका कोशिका काम करेगी वो पेशी है या फिर रक्त कोशिका काम नहीं करेगी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, जैसे आप देख रहे हैं ए में, चपटी गोल अथवा लंबी होती हैं, या बी या सी। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिर नुकीले होते हैं। ठीक है, इनका आकार तर्करूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं, कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती है, जैसे तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आप जब देखते हैं ग्लियाल सेल वगैरह इसमें आते हैं। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा कि क्या WBC या स्टेम सेल आपके शरीर में क्या करते हैं, संदेश का काम करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। जो तंत्रिका कोशिका है, जो न्यूरॉन सेल है, वो आपके जीवन में क्या काम करता है, संदेश भेजने का। ठीक है, जिस प्रकार से आप मोबाइल से, व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं, वैसे ही आपके मस्तिष्क में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कौन भेजता है, आपकी जो न्यूरॉन सेल है, आपकी जो तंत्रिका कोशिका है। ये आप देख रहे हैं खूबसूरत सी, यहाँ पे देखिए, ये खूबसूरत सी जो तंत्रिका कोशिका है, यही आपके, ऐसी एक नहीं, ऐसी हज़ारों खरबों कोशिकाएं आपके मस्तिष्क में है, जो क्या करती है, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती हैं आपके बॉडी के लिए। ओके, अभी तक समझ गए आप सेल क्या होता है, कोशिका क्या है, उसके प्रकार। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं साइज़ की, लेकिन उससे पहले कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। ठीक है, एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोशिका का साइज उतना काम का नहीं है आपके। अब चलते हैं आगे, कोशिका संरचना एवं प्रकार। हाँ जी,
ठीक है, बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली। किसी भी कोशिका में क्या क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका द्रव्य होगा और केंद्रक होगा। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को, आपकी जो झिल्ली है कोशिका की, वो क्या करती है? एक सेल को दूसरे सेल से घेरे हुए रहती है, ठीक है, माध्यम से क्या रहती है? अलग रहती है। कोशिका झिल्ली, जैसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। तो जो साइंस वाले हैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अच्छे से। अगर हम यहाँ पे प्याज की कोशिका की बात करें तो यहाँ पे देखिए कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह है केंद्रक, यह है आपका कोशिका द्रव्य, ठीक है, ओके। और जो जेली के समान पदार्थ आपने देखा उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को क्या करती है? जो कोई भी कोशिका है, सेल है, उसको क्या करती है? जो झिल्ली है ये आकार प्रदान करती है कि किस प्रकार का सेल होगा, ठीक है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो पौधों में क्या होती है? कोशिका भित्ति होगी। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय गर्मी, नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते, ठीक है। तो कोशिकाओं का परीक्षण ट्रांडेस्केशिया, इलोडिया अथवा रोइयो की पत्ती की झिल्ली में भी किया जा सकता है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आपको इस प्रकार से दिख रहा है कुछ। कोशिका झिल्ली देखिए सबसे बाहर होगी। मनुष्य की गाल है ना, आपकी जो चीक्स हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। ये है आपका केंद्रक। तो हर सेल में हमको क्या देखने मिलता है? हर कोशिका में क्या देखने मिलेगा? हमको केंद्रक देखने मिलेगा ही मिलेगा। और अभी आप आगे पढ़ेंगे केंद्रक में मोस्ट IMP चीज़ क्या होती है आपके जीवन के बारे में। फिर यहाँ जो देख रहे हैं तरल पदार्थ, ये होता है कोशिका द्रव्य। फिर यहाँ पे क्या हो रही है? केंद्रक के आसपास आपको क्या दिख रही है? केंद्रक झिल्ली दिख रही है। और यहाँ आपको क्या दिख रही है? कोशिका की झिल्ली दिख रही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। कोशिकांग, कोशिका द्रव्य की बात करें। द्रव्य में क्या होता है? यह एक जली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। ऊपर देखा डायग्राम में आपने। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्जी काय, राइबोसोम है ना, जो प्रोटीन बनाता है आपकी बॉडी में। तो ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? कोशिका द्रव्य के अंदर ही मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट IMP जो है आपका केंद्रक। केंद्रक आपने देखा, केंद्रक क्या होता है? प्रत्येक कोशिका होगी वहाँ पे केंद्रक होगा ही होगा। सजीव कोशिका की यह एक महत्वपूर्ण संगठक है ना। सजीव कोशिकाएं जितनी भी हैं, जीवंत सेल हैं, उनकी सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है, ठीक है। हमेशा कहाँ मिलेगा आपको? सेंटर में मिलेगा। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, है ना। ये झिल्ली से आपको ध्यान रखना है। केंद्रक झिल्ली कहाँ होगी आपकी? केंद्रक को करेगी अलग, किससे? कोशिका द्रव्य से, ठीक है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। तो आपकी केंद्रिका के अंदर क्या होगा? मान लीजिए ये आपका सेल है, ये आपकी केंद्रिका है, और केंद्रिका के अंदर आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ से आप थोड़ा सा अच्छे से कान खोल लीजिए अपने। इसके अतिरिक्त क्या होगा? इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं, जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। कहाँ पे होती हैं? ये आपका मान लीजिए, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से बताते हैं। ये आपका जो क्या है, ये मान लीजिए आपका एक सेल है, ठीक है। इस प्रकार का सेल है। ऐसे हज़ारों खरबों सेल होंगे, सब में यही काम होगा जो अभी बता रहे वाले हैं, ठीक है। इसके केंद्रक में तो यहाँ हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया यहाँ पे न्यूक्लियस, है ना, केंद्रक। ये क्या है आपकी? ये है आपकी कोशिका, ठीक है। और ये क्या है? ये है आपका नीले रंग से जो है, ये क्या है आपका? ये है आपका केंद्रक, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं, जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपको जो क्रोमोसोम और गुणसूत्र है वो कहाँ मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, वो आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिलेगा यहाँ पे। ये जो देखते हैं आप क्रोमोसोम, गुणसूत्र, वो कहाँ मिलेंगे आपको? न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। मतलब प्रत्येक न्यूक्लियस में क्या होंगे? आपके गुणसूत्र, क्रोमोसोम आपको मिलाए जाएंगे, ठीक है।
यह जीन के धारक हैं। इनमें क्या होता है, मान लीजिए ये एक बड़ा सा क्रोमोसोम है, ऑलराइट, थोड़ा सा अच्छे से, ये मान लीजिए क्या है, ये है एक क्रोमोसोम। ऐसे हज़ारों करोड़ों होंगे, उनकी बात नहीं करेंगे हम, अभी सिर्फ इस क्रोमोसोम की बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप इस क्रोमोसोम को देख रहे हैं, यह जीन के धारक है तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। तो आपके जो यहाँ पे जीन्स है वो कहाँ मिलेंगे आपको, जीन्स आपको इसके अंदर कुछ इस प्रकार से आपको मिलेंगे, ठीक है। आपके जीन्स यहाँ पे ऐसे ऐसे इसके अंदर रहेंगे, ब्लू वाले के अंदर, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं क्या है, ये जीन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी, कहानी स्टार्ट होगी आपकी सेल से। ये है कोशिका, ठीक है। कोशिका के अंदर क्या रहेगा, ये रहेगा केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आप घुसेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, रस्सी जैसे होंगे ये, ठीक है, धागे समान संरचनाएं होंगी। क्रोमोसोम्स के अंदर अब जब आप घुसेंगे तो आपको क्या दिखेंगे, ये ग्रीन वाले, ये क्या दिखेंगे आपको, जीन्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये से क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं जीन्स। मतलब अपने माता पिता से आप जो भी आप चीज़ें लेते हैं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, वो क्या है, वो जीन्स हैं। यह जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। तो आप क्या क्रोमोसोम देते हैं, नहीं, आप क्या देते हैं, जीन देते हैं। मतलब इस क्रोमोसोम के अंदर जो आपने देखा था ग्रीन वाला पार्ट, वो क्या होते हैं, वो जीन्स हैं। आप उन्हीं को ट्रांसफ़र करते हैं अपनी अगली ऑफस्प्रिंग में, मतलब आपके जो बच्चे होंगे उनमें, ठीक है। और आपके माता पिता से भी आपने क्या लिया, जो अंदर वो ग्रीन वाला पोर्शन था, जो जीन्स थे, उनको आपने लिया अपने माता पिता के द्वारा, और उन्होंने क्या किया, आपको स्थानांतरित किया। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि जो हम XX क्रोमोसोम की बात करते हैं और XY क्रोमोसोम की बात करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, इसी प्रकार से कि कौन सा जीन्स उस दिन आया, इसकी बात होती है। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं, ठीक है। जब कोशिका क्या होती है, सेल डिवाइड होता है, विभाजन होता है इसका, तभी हमको क्या दिखते हैं, गुणसूत्र दिखाई देते हैं। चलिए, आशा करता हूँ इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे, जीन। जीन क्या है, जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है, ठीक है। मान लीजिए ये एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये एक टेबल है। क्या ये अपना बच्चा पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, जीन नहीं है। तो जीन हमको कहाँ मिलेगा, सिर्फ सजीवों में मिलेगा। और ये क्या है, ये अनुवंश की इकाई है, ठीक है। यह जनक में संतति को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो आपके अपने माता पिता से क्या लेंगे, क्या नहीं लेंगे, ये सब किस पे निर्भर करेगा, आपके जीन्स पे निर्भर करेगा। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यदि आपके पिताजी की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी हो। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल है तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हों। घुंघराले बाल तो मतलब लंबे बाल तो हर किसी को चाहिए, परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको समझाने की, ओके। इसी के साथ साथ वंशानुगत अथवा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है, ठीक है। तो आपकी जो कोशिका है उसके जो क्रियाकलाप हैं उसकी देखभाल भी कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है, आपका केंद्रक। सजीव कोशिकाओं के समग्र संघटक को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं, ठीक है। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप पढ़ सकते हैं समय निकाल के, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है, वीडियो को पॉज भी कर लेंगे और 2 मिनट पढ़ लेंगे इस चीज़ को, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी समझाया जाए अलग से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। प्लास्टिड कहते हैं ये सब, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान देना है, आपकी जो कोशिका भित्ति है ये पादप में उपस्थित होगी, लेकिन जंतु कोशिका में क्या होगी, अनुपस्थित होगी। इस बात का आप ध्यान रखें, कोशिका भित्ति में, और ये प्रीलिम्स में सवाल आया भी हुआ है, ठीक है। कुछ इस प्रकार की दिखती है आपको पादप कोशिका, ये समान दिखती है ना, इस प्रकार की दिखती है, और जंतु कोशिका इस प्रकार की दिखती है। केंद्रक दोनों में है, रिक्तिका दोनों में है, कोशिका झिल्ली है ना। सिर्फ कोशिका भित्ति जो है ना, वो आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलेगी, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी कोशिका भित्ति नहीं बात कर रहे हैं, ओके। तुलना में आपने देख लिया क्लोरोप्लास्ट, अब प्लांट में होगा, है ना, प्लांट सेल में ही मिलेगा आपको क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ओके। इसके बाद आपके लिए ऑलराइट, तो इसी के साथ हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया है हमारे साइकोलॉजी के लिए, और जो यूपीएससी के बच्चे थोड़ा सा पढ़ते हैं सेल्स के बारे में उनके लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे आप टॉपिक देखिए, ये सब आपको मालूम है कि कोशिका क्या होती है। ऑलराइट, आपको मालूम है कोशिका क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है ना, ये सब आपको मालूम है। गुणसूत्र आपको मालूम पड़ गया अच्छे से, कोशिका द्रव्य मालूम पड़ गया, जीन मालूम पड़ गया, बहुकोशिक क्या होता है वो मालूम पड़ गया। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आगे जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम अपनी तंत्रिका कोशिका में जाएंगे, यानी कि हम जाएंगे हमारे न्यूरॉन सेल के पास, ठीक है। तो आपने जो इस प्रकार का देखा था आपने सेल, ठीक है, ब्रांचेस थी उसमें, उसके पास हम जाएंगे, न्यूरॉन सेल के पास हम जाएंगे, ठीक है। और हमारे मस्तिष्क में जो सेल है, अब आप समझ गए सेल कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं। WBC जो है क्या है, सिंगल सेल है, लेकिन क्या ये अलग जीव है, अलग जंतु है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो न्यूरॉन सेल है ना, जो कहाँ मिलता है हमको, मस्तिष्क में मिलता है, ठीक है। क्या उसके अलावा आपको कहीं मिलता है, आपके पैरों में, हाथों में कहीं मिलता है आपको? वो नहीं, केवल कहाँ मिलेगा, मस्तिष्क में मिलेगा। और अब वो अगले लेक्चर में देखेंगे कि वो वाला सेल जो है, न्यूरॉन सेल जो है, वो किस प्रकार से वर्किंग करता है। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, थैंक यू।